डॉ हिल कुरसोंग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन माना जाता है। हजारों लोग जो भी इस जगह पे गए उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने का दावा भी किया। इस जगह पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हजारों लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस भी की। और हमारा आज का इंसिडेंट भी इसी तरह के एक लड़के का है जिसकी फैमिली तो बहुत हैप्पी फैमिली थी। हर साल वो आउटिंग पे जाया करते थे। इस साल उनका प्लान था दार्जिलिंग जाने का, खुशनुमा मेमोरीज अपने साथ लेके आने का, लेकिन वो अपनी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आए। और ये मेमोरीज इतनी भयानक थी कि आज भी उनके जहन में बसी हुई हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हमारे एक सब्सक्राइबर रंजीत ने, और ये इंसिडेंट उन्हीं के कुछ रिलेटिव्स के साथ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये जो इंसिडेंट है हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, रंजीत ने शेयर किया। उन्हीं के रिलेटिव्स की एक फैमिली है जिनके साथ ही इंसिडेंट हुआ। स्पेसिफिकली उन्हीं की फैमिली का बेटा जिसका नाम था यश। इंसिडेंट है 2016 का, जिस समय यश की उम्र 20 साल की थी। उसके घर में इस समय मतलब इस इंसिडेंट के दौरान उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन उनके साथ रहा करती थी। जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। ये फैमिली बहुत ही ज्यादा चेयरफुल फैमिली थी। जैसा मैंने आपको बताया, हर साल ये प्लान करते थे एक ना एक आउटिंग जरूर करने का जिससे इनका मेंटल पीस बना रहे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि 2016 में जो ट्रिप वो प्लान कर रहे हैं वो उनकी मेमोरीज में तो बसा रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा भयानक वे में। हर जगह का बहुत सुहावना एक्सपीरियंस लेने के बाद वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर इस बार उनका इंतजार कर रहा है। 2016 के मई मंथ के आसपास यश के एग्जाम्स खत्म हुए थे और ये वही समय था जिस समय वो ज्यादातर ट्रिप्स पे जाया करते थे। इसीलिए फैमिली ने ये ट्रिप प्लान करना शुरू किया। बेसिकली प्लान उनके दिमाग में पहले से ही था कि वो दार्जिलिंग जाएंगे। फैमिली का हर एक मेंबर बहुत एक्साइटेड था दार्जिलिंग जाने के लिए। कुछ वीडियोस भी उन्होंने देख रखी थी और वो जानते थे दार्जिलिंग किस तरह की जगह उनको देखने को मिलने वाली है। इसी के चलते सब के सब लोग एग्री भी हो जाते हैं और फटाफट से तैयारियां शुरू की जाती हैं दार्जिलिंग जाने के लिए। 22 जून का ये दिन था जब ये सारी की सारी फैमिली ट्रेन पकड़ के दार्जिलिंग पहुंचती है। लगभग शाम के दौरान ही ये लोग पहुंचे थे, लेकिन सफर लंबा होने की वजह से सब के सब बहुत थक चुके थे। इसी के चलते सब प्लान करते हैं कि आज की रात रेस्ट करेंगे। खाना खाने के बाद किसी को पता नहीं चला कि उनको नींद कब आ गई, जिसके चलते 22 तारीख का दिन तो उनका ऐसे निकल जाता है। लेकिन 23 तारीख की सुबह से उनका प्लान था सारे के सारे दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने का। और इसी तरह से 23 जून को इन्होंने दार्जिलिंग को एक्सप्लोर भी किया। इन्होंने जू घूमा, पाइन फॉरेस्ट घूमे, वाटरफॉल घूमा, जिससे फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन इन्हीं तीनों जगहों पे इनका ये दिन खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये वापस अपने होटल पहुंचते हैं और 24 तारीख का प्लान करना शुरू करते हैं कि उनको कहां कहां पे विजिट करना है। और इसी तरह से 24 और 25 तारीख को इन्होंने नेपाल बॉर्डर से लेके सिक्किम तक सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया अपने प्लान के अकॉर्डिंग। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। जिस तरह का ट्रिप इन्होंने प्लान किया था उसी तरह से सब कुछ अच्छा जा रहा था। फैमिली बहुत इंजॉय भी कर रही थी। लेकिन अचानक से यहाँ पे कुछ अजीब होता है। 25 तारीख की शाम को ही ये प्लान करना शुरू करते हैं क्योंकि 26 की शाम की इनकी वापसी की ट्रेन थी। तो इसी सब के बीच फैमिली के दिमाग में तो कुछ नहीं था, लेकिन जो यश इनका बेटा था वो एक प्लान लेके जाता है अपने पिता के पास। वो अपने पिता को बताता है कि डॉ हिल के बारे में उसने बहुत सुन रखा है जो कि दार्जिलिंग में ही है और इस जगह को हॉन्टेड भी माना जाता है, तो क्यों ना वहीं पे जाया जाए। अक्सर जो बाहर के लोग आते हैं उनको नहीं पता होता है कि किस जगह की मान्यताएं किस तरह की हैं। अगर वो उन जगहों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर जो चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो उनके साथ कभी कभार चीज़ें भयानक हो जाती हैं। इस फैमिली को भी कुछ पता नहीं था इस बारे में। जैसे ही यश ने कहा उसके पिता तुरंत मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस फेस किया था और ना ही उनको इन चीज़ों पर यकीन था। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी माँ हैं वो थोड़ा घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो उसको क्यों एक्सप्लोर करना है, क्यों वहाँ पे जाना है,
बेहतर होगा कल कहीं और घूमते हैं और उसके बाद शाम को वापस जाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सारी फैमिली जिद करना शुरू करती है तो बच्चों के आगे और पति के आगे माँ की चलती नहीं है, जिसके बाद ये प्लान उनका एग्जीक्यूट होने वाला था अगली सुबह से। उन्होंने होटल में बात की, डॉ हिल के बारे में पूछा कि कितना डिस्टेंस उनके होटल से पड़ेगा। वो सब कुछ बताते हैं और एक टैक्सी भी सुबह के लिए अरेंज कर ली जाती है पिछली ही रात को, जो कि उनको होटल में ही लेने 26 जून की सुबह आने वाली थी। दिन भर घुमा के शाम को वापस छोड़ के उनको उनकी ट्रेन मिलनी थी। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो यश की माँ थी वो इन टर्म्स पे मानी थी कि वो दिन दिन में घूमेंगे, शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो रात होने के बाद बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इसी तरह से ये फैमिली को सब कुछ बताया जाता है। माँ उनकी सबसे शेयर करती है और वो इसी टर्म पे अग्री भी करती है। जैसा प्लान था, फैमिली अर्ली मॉर्निंग उठती है। 8 बजे के अराउंड सब रेडी हो जाते हैं। होटल में वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, प्लान था जल्दी से जल्दी निकलने का। 8 बजे चेकआउट किया जाता है। टैक्सी उनकी बाहर खड़ी थी और वो टैक्सी में निकल जाते हैं। जहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने का मन करता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करते हैं और 10 बजे के अराउंड वो डॉ हिल तक पहुंच भी जाते हैं। फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन यश के साथ चीजें उतरते ही उसको वो महसूस होना शुरू हुआ था जो उसने इंटरनेट पे पढ़ा था, लोगों के एक्सपीरियंसेस से जाना था। उसको एक अजीब सा नेगेटिव सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने सोचा, उसने बहुत ओवरथिंक किया इन चीजों के बारे में। हो सकता है ये सब कुछ उसका सिर्फ एक वहम हो। इसी के चलते उसने चीजें इग्नोर तो करना शुरू कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर पा रहा था कि एक अनसेटलिंग सी एनर्जी है जो कि उनके अराउंड है, और वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें महसूस कर भी पा रहे थे, बस खुद से झूठ बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस दौरान मौसम तो काफी हद तक यूजुअल ही था, लेकिन पाइन ट्रीज के बीच काफी हद तक हल्की हल्की धुंध भी थी। टाइम तो सुबह का था, लेकिन आसमान में बादल छाए थे और इसी वजह से जंगल के बीचों बीच काफी सन्नाटा भी लग रहा था। कुर्सियोंग में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, और इन्हीं में से एक है विक्टोरिया बॉय स्कूल, जहां पे अगर आप कोई भी इंसिडेंट सुनेंगे जो कि डॉ हिल का होगा तो उसमें इस विक्टोरिया बॉय स्कूल का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर होता है। मतलब लोकल लोगों का मानना था, या फिर जिन लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस की उनका ये मानना था कि स्कूल की जो टूटी खिड़कियां हैं, अक्सर रात को इन्हीं खिड़कियों के अंदर एक बच्चे का साया दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई उसके पास जाता है या फिर टॉर्च मारने की कोशिश करता है उस डायरेक्शन में, तो ये बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। और ये बात 1-2 लोगों ने नहीं कही थी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कही थी। इसके अलावा जो कुछ लोकल्स थे जिनका वहां से आना जाना कभी कभार होता था, उनका मानना ये भी था कि स्कूल के अंदर ही किसी बच्चे के फुटस्टेप्स की आवाज भी आती है अक्सर जब स्कूल बंद होता है और अंदर कोई भी नहीं होता। और उसके बाद आता है पाइन फॉरेस्ट का वो वाला रास्ता जिसको डेथ रोड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट ये कहा भी कि उन्होंने बहुत बार एक कटे हुए सर वाला बच्चा इस रास्ते पे देखा जो कि उनको दूर से घूरता रहता है। लेकिन अब सबसे ज्यादा डरने वाली यही बात थी कि जिसका सर नहीं था वो किसी को घूर कैसे सकता था, लेकिन लोग इस तरह से अक्सर कहा करते थे। और उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर्स आते हैं और उसके बाद आता है हॉन्टेड चर्च। इन जगहों पे लोगों ने बहुत अजीब से इंसिडेंट भी महसूस किए, कंप्लेंट भी किए। इसी के चलते सारे एरिया को काफी हद तक हॉन्टेड माना जाता है। वहीं यश के अकॉर्डिंग जो उनकी फैमिली थी, वो जो ये विक्टोरिया बॉय स्कूल था वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करवाती है और वहीं पे उतर भी जाती है। गाड़ी का जो ड्राइवर था वो उनको कहता है कि मैं गाड़ी पार्क करके यहीं पे इंतजार करूंगा, आप तब तक ये सारा एरिया एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि ज़्यादा ये एरिया एक्सप्लोर करने लायक तभी है अगर आप पैदल चल के जाते हो। गाड़ी में आप इतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते इस जगह को। यश की फैमिली इन सारी चीज़ों पे अग्री करती है, गाड़ी पार्क की जाती है और फैमिली सराउंडिंग की जगहों को पैदल ही घूमना शुरू करती है। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ड्राइवर को वहीं छोड़ के वो घूमना शुरू कर देते हैं। यश काफ़ी हद तक कुछ अजीब सी चीज़ें वहाँ पे महसूस कर रहा था, कुछ ऐसी एनर्जीज जिनको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसने अपने पिता से पूछा तो उनको कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं हो रहा था। यश को लगा शायद उसका ये वहम भी हो सकता है। इसी के चलते वो घूमते घूमते एक लोकल इंसान से मिलते हैं जो वहाँ पे बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है कि लोगों का मानना है यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, क्या ये बातें सच हैं? हर रात लोग डरते क्यों हैं यहाँ आने से? सामने वाला इंसान कहता है कि हर रात तो नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कभी कभार लोगों ने कुछ अजीब सी चीज़ें यहाँ पे महसूस की हैं।
चीजें रोज तो नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो कुछ लोगों के साथ बहुत भयानक होती हैं। ये बात सुन के यश अब थोड़ा डर गया था। पहले उसको लग रहा था चीजें शायद उसका वहम हो सकती हैं, लेकिन जब लोकल्स ही इस तरह की बात करें तो डर लगना कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है। खैर, इसके बाद फैमिली साथ में थी तो डरने वाली अभी इनको बात लग नहीं रही थी कोई। दिन का ही समय था, इसी के चलते इसके बाद ये जो पाइन फॉरेस्ट था उससे होते हुए निकलते हैं। उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद चर्च की तरफ जाते हैं। ये सारा रोड वो पैदल ही कवर कर रहे थे। ये जो सारा रोड था, इनफैक्ट इस पे फोग भी थी। एक अजीब सी एनर्जी उनको महसूस भी हो रही थी कहीं कहीं पे। लेकिन उनका मानना था कि जिन जगहों के बारे में लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, हम अपने दिमाग में धारणाएं वैसी बना लेते हैं, इसलिए कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि वहां पे सच में कुछ भयानक है। खैर, यश के अकॉर्डिंग इस समय तक वो काफी थक चुके थे, क्योंकि ये चढ़ाई वाला रास्ता था और उनको स्वेटिंग भी ठीक ठाक हो रखी थी। यश ने टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा हो गई थी उस समय तक, तो उसने चर्च के ही बाहर एक बेंच पे अपनी शर्ट रख दी और उसके बाद उन्होंने चर्च को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बातें करते हैं, सराउंडिंग के एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। उसी तरह से कभी कभार डर लगे तो कभी कभार ये जगह उनको खूबसूरत भी बहुत लगे, क्योंकि असल में इस फोग में ये जंगल सुंदर भी काफी दिखाई देता है। खैर, उसके बाद जब उनको लगता है कि उन्होंने इनफ एक्सप्लोर कर लिया है तो वो प्लान करते हैं वापस निकलने का। खैर, इसके बाद जैसे ही वो नीचे आधे रास्ते तक पहुंचे थे, अचानक से यश को याद आता है कि उसकी जो शर्ट थी वो चर्च पे ही रह गई है। अब उसके पेरेंट्स उसको ये कहते हैं कि रहने दे, ऐसे रास्ते से इतनी चढ़ाई चढ़ के अब कौन जाएगा शर्ट लेने। लेकिन ये जो शर्ट थी ये यश की फेवरेट शर्ट थी। इसी के चलते वो अपनी फैमिली को बोलता है कि आप चलो, और वो अपनी बहन को इंसिस्ट करता है अपने साथ चलने के लिए। लेकिन उसकी बहन छोटी थी और वो थक भी काफ़ी गई थी, वो भी मना कर देती है। सबका यही कहना था कि शर्ट को रहने दे, लेकिन वो नहीं मानता। जैसा मैंने आपको बताया, उसकी फेवरेट शर्ट थी। फैमिली को कहता है कि आप टैक्सी की तरफ चलो, मतलब जो विक्टोरिया बॉय स्कूल था उसकी तरफ चलो, और मैं अपनी शर्ट लेके वापस आता हूँ। फैमिली ने बात उसकी मान ली, क्योंकि रास्ता उन्होंने देख लिया था। बीच बीच में गिने चुने लोग भी इस रास्ते से जा रहे थे। इसी के चलते उनको भरोसा था कि यश वापस आ जाएगा। 20 साल का एक लड़का, नॉर्मल सी बात है, इतना तो अकेला घूम ही सकता है। फैमिली उसकी निकल जाती है। माँ उसकी थक गई थी, पिता के उसके घुटनों में प्रॉब्लम थी, इसी के चलते वो अकेला ही शर्ट लेने जाता है। जैसे ही वो चर्च के पास पहुंचता है, उसकी शर्ट उसी बेंच पे थी जहां पे उसने रखी थी। शर्ट उठाता है और वहां से वापस निकलने लगता है, क्योंकि यश बहुत थक चुका था। इसी के चलते उसने अपनी शर्ट उठाई और उसके बाद निकलने के बजाय उसने प्लान किया कि वो थोड़ी देर बैठ के अपनी सांस को नॉर्मल कर ले। उसी बेंच पे वो बैठा हुआ था। प्लान था 2 से 2.5 मिनट बैठने का, सांस नॉर्मल होते ही वापस निकलने का। लेकिन अचानक से उसको अपने कंधे पे एक हाथ महसूस होता है। पीछे मुड़ के वो देखता है, हाथ था एक बुजुर्ग इंसान का, जो उसको कहता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो, चलो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। लेकिन ऐसे मोमेंट्स पे कभी कभार हमें अंदर से इंट्यूशंस आते हैं कि सामने वाला इंसान शायद हमारे लिए कोई ठीक इंसान नहीं है। यश के साथ भी यही हुआ। इसी के चलते उसने उस इंसान को, बुजुर्ग इंसान को, मना कर दिया। उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी, मतलब वो दुबला पतला इंसान था, लेकिन आवाज़ में इतना बेस जो कि एक्सेप्ट ही ना कर पा रहा था वो कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर इंसान के थ्रू ही आ रही हैं। इसके अलावा जैसे वो इंसान जा रहा था, जाते जाते वापस घूर घूर के यश को देख रहा था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये चीज़ यश को और भी डरा देती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान यश के विजन से दूर होता है, वो ठीक ठाक स्पीड से निकल रहा था। यश उसके बाद वहाँ से चलना शुरू करता है। तब तक रेस्ट भी हो गई थी और वो चल ही रहा था कि अचानक से उसको बहुत तेज हवा का झोंका पीछे से महसूस होता है, जो कि उसकी गर्दन को चीरते हुए निकल रहा था। और इतने में ही इस हवा के झोंके के साथ उसको अपना नाम उसके कान में सुनाई दिया, हल्का सा, जैसे किसी ने उसको पुकारा हो। पीछे घूम के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये जो सारे एक्सपीरियंसेस थे, कहीं ना कहीं यश को इसने बहुत बुरी तरह से डरा दिया था, और कहीं ना कहीं यश का ये डाउट भी क्लियर होने वाला था। वो इंसान उसके विजन से दूर हुआ था। जैसे ही यश वहां पे पहुंचा, उसने देखा आगे दूर दूर तक उसको वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। शायद सच में वो किसी तरह का कोई छलावा था। इन चीजों ने उसको और भी डरा दिया, लेकिन इस डर को यश ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो उसी स्पीड से चलता रहा और चलते चलते अचानक से मिडवे में उसको सिगरेट की स्मेल आती है। जैसे ही वो घूम के देखता है, गाड़ी का ड्राइवर वहां पे टॉयलेट कर रहा था। वो उसको देखता है और पूछता है कि आप इतनी ऊपर कहाँ पहुंच गए। ड्राइवर उसको बताता है कि असल में वो वॉशरूम करने आया था और चलते चलते उसको जगह नहीं मिल रही थी, इसी के चलते वो यहाँ पे पहुंच गया। अब यश को थोड़ा सा डाउट होता है।
उसने उसको पूछा कि वॉशरूम तो नीचे भी था, लेकिन ड्राइवर को गुस्सा आ गया अजीब सा, और वो उसको कहता है कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, तुम चलो, मैं बस पीछे पीछे आ रहा हूँ। यश को ये चीज़ भी थोड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि जब ड्राइवर उनको लेके आ रहा था बहुत पोलाइट था, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि इस तरह से वो गुस्सा भी कर सकता है। खैर, यश के दिमाग में ये नहीं आया था कि ये चीज़ें पैरानॉर्मल भी हो सकती हैं। वो अपनी मंजिल की तरफ, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक से रास्ते में उसको महसूस होना शुरू होता है जैसे उसके पीछे उसके पैरों के साथ साथ ही कोई चल रहा है। अब इंडिया में लगभग हर इंसान ये जानता है कि आपको कहीं डर लग रहा है, कहीं कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो सकती है और आप बहुत श्योर हैं कि आपके पीछे कोई इंसान नहीं होगा। तो अगर आपको पैरों की आवाज़ आती है तो आप उसको मुड़ के ना देखें, क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत भयानक हो सकता है, कोई भयानक चीज़ आपको पजेस कर सकती है। यश भी पीछे मुड़ के नहीं देखता और उसको महसूस होता है जैसे उसकी गर्दन पे कोई उसको पिंच कर रहा है, और इसका दर्द उसको बहुत ज़ोर से हो रहा था, इतना ज़ोर से कि वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी ये पिंच बंद नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जो उसके साथ ही उड़ रही है, उसके साथ ही भाग रही है, जिसकी वजह से ये पिंच उसकी गर्दन पे हो रहा है। अचानक से वो बहुत ज़ोर से चीखता है, जलन की वजह से, दर्द की वजह से, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो चलता रहता है अपनी फैमिली की तरफ। यश के अकॉर्डिंग उसको ऐसा भी लग रहा था बीच बीच में जैसे पेड़ों के पीछे से उसको कोई घूर रहा होगा। इनफैक्ट एक दो जगहों पे तो उसको महसूस भी हुआ जैसे जिस स्पीड से वो चला था उसी स्पीड से साइड में पेड़ों से कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ शिफ्ट हो रहा हो उसके पीछे छिपने के लिए, लेकिन इतनी स्पीड से कि उसको दिख नहीं रहा था, और हर एक चीज उसको कहीं ना कहीं बहुत डरा देने वाली थी। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी गाड़ी तक पहुंचेगा। इतने में ही उसको फिर से पीछे से अपना नाम सुनाई दिया। आवाज थोड़ी फेमिलियर थी। अब वो श्योर था कि ये कोई इंसान ही है। घूम के देखता है तो वही ड्राइवर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। वो उसको कहता है कि सर, अभी आप यहीं पे पहुंचे, चलो जल्दी जल्दी बातें करते करते गाड़ी की तरफ चलते हैं। यश की सांस में सांस आई थी, उसको बहुत रिलीव्ड महसूस हो रहा था। वो देख पा रहा था कि कोई इंसान अब उसके साथ है और वो सेफली गाड़ी तक पहुंच जाएगा। बातें करते करते वो गाड़ी की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन बीच में ड्राइवर उसको बोलता है कि रुकिए सर, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। लेकिन यश डरा भी हुआ था। उसका एक मिनट भी अपनी फैमिली के बिना रुकने का मन नहीं था, और इसी के चलते वो स्पीड अप ही रहता है। वो चलता रहता है और ड्राइवर दुकान की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही यश गाड़ी के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए थे। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि छलावा असल में है कौन, ये जो सामने बैठा है या फिर जिसको वो पीछे छोड़ के आया। क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा था, फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बहन गाड़ी में बैठी थी और उनकी गाड़ी का ड्राइवर उनकी बहन के साथ खेल रहा था। बहन छोटी थी और वो उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था। यश ये सब कुछ देख के बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि जाके ड्राइवर से ये सारी चीज़ें शेयर की। किस तरह से वो तो उसको ऊपर मिला था, लेकिन सरप्राइजिंगली ड्राइवर उसकी फैमिली के साथ वहीं था तब से। उसने उससे शेयर किया कि कभी कभार लोग महसूस करते हैं इस तरह का छलावा, इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो ये भी एक्सप्लेन किया था, कंप्लेन किया था कि उन्होंने एक अजीब सा इंसान और जानवर का मिक्सचर भी देखा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। यश की डर से हालत खराब थी। जब फैमिली को उसने ये सब कुछ बताया तो उसकी मां उनको डांटना शुरू करती है कि मैंने पहले ही समझाया था यहाँ पे नहीं जाना है। खैर, ड्राइवर कहता है जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से गाड़ी में बैठिए। वो गाड़ी में बैठते हैं, शाम की ट्रेन लेके वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यश इस पूरे रास्ते में कहीं भी सो नहीं पाया था, रिलैक्स नहीं हो पाया था। उसका दिमाग लगातार चल रहा था और घर पहुंच के ही वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया था, जिसके बाद रिकवर करने को उसको लगभग 1.5 से 2 महीने लगे। और इस सब के दौरान भी उसने बताया उसको कभी कभार रात को ये महसूस होता था जैसे उसका कोई नाम पुकार रहा है, उसके साथ ही कोई बैठा हुआ है। वही सारी चीज़ें जो उसने इस फॉरेस्ट में महसूस की थी। लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली ने उसका हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवाया और एक तांत्रिक के पास भी ट्रीटमेंट करवाया, जिसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद यश रिकवर तो कर गया। और वो समझ भी नहीं पाए कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ थी या फिर थकावट की वजह से यश के साथ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अगर सिर्फ थकावट ही होती तो फैमिली ने ये चीज़ें महसूस क्यों नहीं की? उनको बुखार क्यों नहीं हुआ? उनकी तबीयत खराब क्यों नहीं हुई? ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। खैर, मैं कभी इस एरिया में गया नहीं, मुझे पता नहीं किस तरह का ये एरिया है, लेकिन जिस तरह से यश के थ्रू ये सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है वो अपने आप में बताता है कि सच में शायद लोग यहाँ पे कुछ भयानक तो एक्सपीरियंस करते हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है।
वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप सब अपना ध्यान रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।